शासन पते श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, नदी के किनारे बहुत सारे लोग खड़े थे। उन सबको उस परले पार जाना था। प्रतीक्षा थी नौका की। तब उस जमाने में पुल बहुत कम होते थे। पुल की बात भी नहीं है, बात कुछ और है। प्रतीक्षा थी, सबकी आंखें कुछ तलाश रही थी। एक खुशी भरी चमक सबके चेहरों पर आई। आ गई नौका, आ गई नौका। कहीं उस पार गई थी, वह लौट कर आई है। नौका आ गई, सारे लोग पुलकित हर्षित हो। सबने उस पार जाना था। जिसे जाना था उन्हें प्रतीक्षा थी, और नौका देख कर वे प्रसन्न हो उठे। नौका किनारे लगी, प्रतीक्षारत लोग नौका में सवार हुए और नौका उन्हें उससे और ले चली। अपापापुरी के लोग प्रतीक्षारत थे। भगवान आएंगे, भगवान पधारेंगे, हमें उनके दर्शन होंगे, कब आएंगे। और बंधुओं, वह दिन आया, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की तिथि। महाप्रभु पधार गए, अपापा में पधार गए। देवों ने जय जयकार की। अपापा के लोग प्रतीक्षातुर थे, खुशी में नाच उठे। भगवान आ गए, भगवान पधार गए।
सबके मुख से जयकार निकल रही थी। राजा हस्तिपाल स्वयं करबद्ध खड़े हुए थे। भगवान पधार गए। आकाश का सूर्य और धरा पर केवल ज्ञान सूर्य। महाप्रभु भगवान पधारे, पांव पांव चलता केवल ज्ञान सूर्य अपापा में बढ़ चला। राजा हस्तिपाल की रज्जुशाला विशाल स्थान था। वहां ठहरने के स्थान भी थे। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भंते कृपा करो, विराजो। भगवान ने व्यवहार निभाया, अनुमति ली, रज्जुशाला में ठहर गए। देवों ने फिर जयकार की, आप भी करो, बोलो भगवान महावीर स्वामी के। भगवान विराजित हो गए। अगले दिन से चातुर्मास प्रारंभ हो गया। प्रभु नित्य देशना देने लगे। भगवान दिन के प्रथम प्रहर में देशना देते थे। एक प्रहार देशना देते थे। सब लोग अपापा के नर नारी मूर्तिमंत होकर बैठ जाते। प्रतिमाएं हिलें तो उन नर नारियों का ध्यान टूटे। देवगण देवियां सब उपस्थित थे। 12 प्रकार की परिषद लगती थी। तिर्यंच भी आते थे। यथायथा स्थान सब बैठ जाते थे। अमृत का वर्षण होता। जन्म जन्म के प्यासों की प्यास बुझा करती। सब धन्य धन्य हो जाते। जो समेट सकते थे समेट लेते। गणधर भगवंतों की तो बात ही क्या। वे तो जो सुनते थे सब उन्हें उपस्थित हो जाता, याद हो जाता, उनकी स्मृतियों में स्थिर हो जाता। और बहुत सारे लोग उन अमृत वचनों को याद रखते थे। आज भगवान ने ये फरमाया, आज ये कहा। भगवान के उन वचनों में जो प्रेरणा होती, बहुत से लोग उसे धारण करते, नियम और व्रत लेते, यूं अपने जन्म जन्म की दरिद्रता को मिटाते थे। लोग चले जाते। यह क्रम हर रोज चलता रहा। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3रा महीना शुरू हुआ।
आश्विन मास वह भी आधा व्यतीत हो गया, शेष उसके बाद वह भी पूर्ण हो गया। चौथा कार्तिक मास प्रारंभ हुआ। कृष्ण पक्ष रातें अंधेरी होती थी, लेकिन ज्ञान का उजाला हर किसी के मन के अंधकार को दूर करता था। बुझे हुए दिए उस महादीप से आकर उन्हें प्रणाम करके छूकर ज्योतिर्मान हो जाते। सब आनंद मना होकर आते, बहुत खुशी में भर कर आते थे। भगवान की वाणी सुनेंगे, आते बैठते सुनते, सबके चेहरों पर चमक होती। आज कुछ और तरह का हो गया। राजा हस्तिपाल बहुत प्रसन्न मना होकर आते थे भगवान के पास में। आज हस्तिपाल का चेहरा उदास था। क्या हुआ? एक राजा और उदासी कुछ संगति बनी नहीं। राजा के यहां उदासी का क्या अर्थ? पर वो आया भगवान के पास, उसका मन उदास था। भगवान के वंदना की, बैठ गया। भगवान कुछ निवेदन करना चाहता। हस्तिपाल कहो। भगवान, आज रात मैंने कुछ स्वप्न देखे, थोड़ा सा समझ लो। तीर्थंकर सब जानते हैं, सबकी बात जानते हैं, सबके मन की जानते हैं, लेकिन व्यक्ति विनय करता है, अपनी बात कहकर निवेदन करता है। वे तो जानते हैं, पर निवेदन हमारा है। भगवान, आज की रात में मैंने कुछ स्वप्न देखे। भगवान, तभी से ही मेरा मन उदास है। कृपा निधान प्रभु, क्या मैं उसका अर्थ जान सकता हूं? मैंने स्वप्न में देखा एक दीन हस्ती को, हाथी को। वो दीन हो गया था। बूढ़ा हो जाना और बात है, दीन हो जाना और बात है। उसके खाल लटकी थी, उसके पांव में शक्ति नहीं थी, उसे खड़ा नहीं रहा जा रहा था। वो अपने लिए, स्वयं के लिए लगता था भार हो गया। भगवान, हाथी तो बड़ा बलवान प्राणी है, ऐसी दीन अवस्था तो मैंने कभी नहीं देखी। हाथी की दीन अवस्था समझ नहीं पा रहा। भगवान, ऐसे ही मैंने एक सिंह को, शेर को देखा।
वो भी बड़ा दुर्बल था, दुर्बलता से वो कायर भी हो गया था, बहुत जैसे भय से ग्रस्त हो ऐसा हो गया था। शेर के बारे में कहते हैं कि वो तो बूढ़ा ही नहीं होता, मैंने बहुत दीन अवस्था में देखा। उसकी आंखें भर से आई, भगवान मैंने कमल का फूल देखा। उसके पांखुरियां टूटकर बिखर सी गई थी, बस कुछ लगी सी थी जिससे लगा ये फूल तो है, मुरझाया हुआ, बिल्कुल बिल्कुल दीन अवस्था का ऐसा। भगवान मेरी तो सपनों की एक श्रृंखला बन गई, मैं और अपने स्वप्नों को निवेदन करूं, मैं संभाल नहीं पा रहा। इस समय मैंने क्या देखा, क्या कुछ देखा। हस्तिपाल जब चतुर्धारा व्यतीत होता है, पंचमारा प्रारंभ होता है, तब कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। तुम चूंकि राजा हो, तुम्हारी सोच पूरे राज्य को प्रभावित करती है, तुम राज्य के प्रतिनिधि हो। आने वाला समय अच्छा नहीं होगा।